यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? देखते हैं क्या होगा 2022 का चुनाव। जानने के लिए देखते रहिए लाइव 18 न्यूज हिंदी। यूपी चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? लगभग सरकार जाने को है। सदर विधानसभा में आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। उन्होंने पिछली बार लोग का बेवकूफ़ बना लिया, जनता बेवकूफ़ बना लिया। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अगर यहाँ काम होगा तो वो मेरे लिए भी होगा। कोई भी दल हो, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। हम तो व्यापारी, हमें तो सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। अपराधी तो कोई भी हो, किसी भी दल, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक विशेष जाति को टारगेट करके काम करना, जिससे कि उनका वोट बैंक मजबूत हो, ये उनकी नीति है। अब आप खुद ही देख लीजिए किस प्रकार की सरकार है कि केंद्र मंत्री का लड़का गाड़ियाँ चढ़ा रहा किसानों का, उन्हें मार रहा, उन्हें रौंद रहा। उसके बावजूद कोई कार्रवाई मंत्री जी पे नहीं हुई। आज तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। आज जनता, एक आम जनता कितने त्रस्त है महंगाई की वजह से। एक आम जनता से पूछे, वही बता देगा कितना काम उस 5 साल में आज तक नहीं हुआ। एक रिकॉर्ड है। चलिए बात करते हैं स्वर्गीय चित्तरंजन स्वरूप जी के बेटे गौरव स्वरूप जी। मुझे ये बताइए, विधानसभा में क्या क्या समस्याएं आई हैं? बहुत सारी समस्याएं विधानसभा की। सबसे बड़ी समस्या तो आजकल हमारे शहर की जाम की है, जिससे निजात दिलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग है, पार्किंग बननी चाहिए। अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा अब तो एलिवेटेड पार्किंग बनने लगी हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो भी सरकारी ज़मीन है कहीं एक्वायर करके ऐसी पार्किंग एलिवेटेड बनानी चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को पार्किंग की व्यवस्था मिल सके। और बहुत सारी समस्याएं हैं। चौराहों का डेवलपमेंट इस प्रकार से होना चाहिए जो जाम ना लगे। जैसे अभी ये मेरे घर के पीछे ये यहाँ पर चौराहा है पेट्रोल पंप के पास, मतलब हर 2 घंटे वहाँ जाम लगता है, क्योंकि उसका बनाए इस तरह से है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से है कि अगर उसको हम ठीक तरीके से उसका थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे तो उसकी जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सदर विधानसभा में होने चाहिए। सर, 2022 का चुनावी मुद्दा क्या क्या हो? देखिए, मेरी तरफ से तो हम तो विकास पे ही जाएंगे। लगभग सरकार जाने को है। सदर विधानसभा में आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और मैं दावा करता हूँ, दावा नहीं, मेरा चैलेंज है कि जितना विकास कार्य 2012 से 2017 के बीच में हमारी प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार के अंतर्गत, जब मेरे पिता यहाँ से विधायक मंत्री थे, इतना कार्य हुआ। मैं ही नहीं, आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए, एक आम जनता से पूछिए। मैं तो क्योंकि उनका बेटा हूँ या उस दल से संबंधित हो तो मैं तो उनकी बात करूँगा। ये आप एक आम जनता से पूछिए, वही बता देगा कितना काम उस 5 साल में आज तक नहीं हुआ। एक रिकॉर्ड है। इतना बजट नगर पालिका को कभी भी नगर विकास मंत्रालय से नहीं मिला जितना इन 5 साल में मिला, जबकि चेयरमैन उस वक्त भी विपक्ष के थे, कांग्रेस के थे। आज तो चेयरमैन जनता की उनके दल में आ गई, उन्हें इतना परेशान किया गया, कोई उनको बजट नहीं लाने दिया गया। अब तो वो उनके दल में आ गई, अब तो उनको काम करने दीजिए, वो अब भी उनको काम नहीं करने देते। मैं ही नहीं कह रहा, चेयरमैन साहिबा से पूछ लीजिए, वही बता देंगी किस प्रकार से उनके विकास कार्यों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं सत्ता दल द्वारा, जबकि आज तो वे भी सत्ता दल में ही है। तो विज़न होना चाहिए और काम कोई भी करे। देखिए, आदमी की सोच होनी चाहिए। मैं मुजफ्फरनगर शहर का रहने वाला हूँ। अगर यहाँ काम होगा तो वो मेरे लिए भी होगा। कोई भी दल हो, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। मैं दलगत राजनीति में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। जहाँ कोई व्यक्ति, यहाँ मेरे विपक्ष का भी व्यक्ति है, अगर कोई अच्छा काम करता है मैं उसकी सराहना करूँगा, उसकी बढ़ाई करूँगा। उससे जो है आगे काम करने वाले का उत्साह मिलता है। देखिए, आप खुद ही पता कर लीजिए, मंडी थाने में एएमएम जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं भी लगभग, मुझे भी 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जितना अपराध इन 7-8 इस पिछले 1 साल में मंडी क्षेत्र में हुआ है, लगातार चोरियाँ, लगातार लूट, लगातार चेन स्नैचिंग जितनी हुई हैं आज से पहले कभी नहीं हुई। और ये तो रिकॉर्ड है, वो थाने पे हर चीज़ का दर्ज होता है। उस वक्त कितना यहाँ पे मुकदमे दर्ज हुए और अब कितने मुकदमे दर्ज हुए आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उनके पास मुद्दे ही कुछ नहीं है, उनके पास मुद्दे ही 2 हैं, हिंदू मुस्लिम और ये कि भाई गुंडागर्दी। इसके अलावा कहाँ वो महंगाई पे एक शब्द बोल रहे हैं। आज जनता, एक आम जनता कितने त्रस्त है महंगाई की वजह से। एक आम आदमी को अपने जीवन का लालन पालन, अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। मेहनत करने के बाद भी वो उतना नहीं कमा पा रहा है। दुकानदार खाली बैठे हैं, काम नहीं है, दुकानदारों के पास रोजगार नहीं है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। उसके बारे में एक शब्द बोलते हैं वो लोग। ये कहने की बातें हैं। इन्हीं मुद्दों पे तो वो चुनाव, उन्होंने पिछली बार लोग का बेवकूफ़ बना लिया, जनता बेवकूफ़ बना लिया। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। आप ये बताइए ना कि आप इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे।
आज कौन उस सरकार में भी कहाँ कौन लड़कियां बाहर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने नहीं जाती थी। ये कहने की बातें क्योंकि जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी महंगाई पे एक शब्द बोला मंत्री जी ने, कहीं बेरोजगारी पे एक शब्द बोला मंत्री जी ने, कहीं विकास पे एक शब्द बोला मंत्री जी ने, है ही नहीं। जब कोई मुद्दा ही उनके पास इस तरह का उन्होंने काम करा ही नहीं, उन्होंने शुरू हो जाए अब लगेंगी, मतलब अब उनको फिर दोबारा इस बात मौका दिया जाए। जनता पागल नहीं है, जनता जान चुकी है। उद्योग तो आप अपने कितने उद्योग लगाए आपने, 2 बार लखनऊ में इतनी बड़ी बड़ी समिट की गई, बिजनेस मीट की गई, उसमें से जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का, देश के बड़े से बड़े उद्योगपति यहाँ पर आए, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, बहुत MOU साइन हुए। MOU तो साइन कोई भी बुलाओ, मैं ही कर लेता हूँ MOU साइन, उसको धरातल पे कहाँ कौन सी फैक्ट्री लगी एक बताइए आप। सिर्फ MOU साइन करने से फैक्ट्री लग जाती है। ठोको नीति तो एक विशेष जाति को चिन्हित करके, जी आप जितने भी उन्होंने इस तरह के काम किए, एक विशेष जाति को चिन्हित कर रखा है, क्योंकि वो उनको उसको प्रताड़ित करके अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहते हैं। जी उनका एक ही मकसद है कि इस तरह से हम काम करें जिससे सांप्रदायिकता फैले और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। ठोको नीति हमको भाई, अपराधी तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी होता है, हम उसका साथ नहीं दे रहे। हम तो व्यापारी, हमें तो सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। अपराधी तो कोई भी हो, किसी भी दल, किसी भी जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक विशेष जाति को टारगेट करके काम करना जिससे कि उनका वोट बैंक मजबूत हो, ये उनकी नीति है। मैं तो ये इतना देखिए, पत्रकार हमारे देश के 4 स्तंभों में से पत्रकार भी एक स्तंभ है। और आप लोग तो निष्पक्ष होके, बेखौफ होके हर जगह पहुंचते हैं। सिर्फ एक ये जनता को सब चीज़ पता लगे इस बारे में, इसलिए पहुंचते हैं। सम्मान तो हर का होना चाहिए, आप लोगों का भी, पत्रकारों का भी होना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। अब आप खुद ही देख लीजिए किस प्रकार की सरकार है कि केंद्र मंत्री का लड़का गाड़ियाँ चढ़ा रहा किसानों पे, उन्हें मार रहा, उन्हें रौंद रहा, उसके बावजूद कोई कार्रवाई मंत्री जी पे नहीं हुई, आज तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। अरे गैरतमंद होते। एक उनका इतना बड़ा झूठा बयान, केंद्र के मंत्री का संसद में, जो सबसे बड़ी पंचायत है देश की, उसमें कहा उन्होंने कि कोरोना में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई। कितना झूठा उनका बयान था, एक शर्मनाक बयान था। आप खुद देख लीजिए, मैं तो खुद क्योंकि मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ और कोविड हॉस्पिटल बाई चांस मुजफ्फरनगर में वही रहा, मैं दे सकता हूँ रिकॉर्ड से कि कितने लोग मरे। और वो कह रहे ऑक्सीजन की कमी से एक भी डेथ नहीं हुई। त्राही हो गई, लोग बाग एक सिलेंडर के लिए तरस गए। अरे इतना शर्म तो करो यार, इतना तो झूठ ना बोलो। मेरा तो एक ही संदेश है कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके सुख दुख में, आपके दुख दर्द में हमेशा आपके साथ खड़ा हो, हर वक्त आपको अवेलेबल हो, और विकास का उसका एक विज़न हो, विकास की बात करे, धर्म जातियों में किसी को ना बांटे। मेरा यही आग्रह है और मैं जानता हूं कि जनता समझदार है और अब की बार वो समझदारी के साथ ऐसे प्रत्याशी को चुनने जा रही है। ठीक है।